Hello everyone and welcome to our YouTube channel. In this video we will learn chapter 1 of class 6 science NCERT textbook, that is food. Where does it comes from? Food का मतलब खाना and where does it comes from का मतलब कहाँ से मिलता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कंटेंट्स देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फूड कि फ़ूड की क्या डेफिनेशन होती है, फिर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फूड भी देखेंगे। देन व्हाई डू वी ईट फूड की क्या रीज़न है कि हम खाना क्यों खाते हैं, फूड से हमें क्या मिलता है। फिर देखेंगे वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ फूड क्या है और किस तरीके से वेरी होती है फ्रॉम रीजन टू रीजन। देन वी विल स्टडी फूड इंग्रेडिएंट्स की फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और उनकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जांपल्स। देन वी विल मूव ऑन टू द सोर्सेज ऑफ फूड कि फूड कहाँ से मिलता है। लास्टली हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट कि एनिमल्स क्या खाते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स किस तरीके से एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं 3 ग्रुप्स के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं फूड के साथ। तो फूड की डेफिनेशन क्या होती है? फूड इज़ अ सब्सटेंस दैट वी ईट। फूड एक वो सब्सटेंस है जिसको हम खाते हैं टू लिव, जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। तो हम लोग क्या क्या खाते हैं? हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स खाते हैं जैसे कि बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंजेस एंड सो ऑन। देन हम लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं, कुछ रॉ खाते हैं मतलब कच्ची खाते हैं और कुछ को कुक करके खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, टमेटो मतलब टमाटर, अनियन, पोटैटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट एंड सो ऑन। देन साथ में हम लोग रोटी भी खाते हैं, बॉईल करके राइस भी खाते हैं। मिल्क मतलब दूध और दूध से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स भी खाते हैं जैसे कि चीज़, बटर, योगर्ट, क्रीम एंड सो ऑन। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग एग्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं जैसे कि चिकन, गोट मीट, फिश एसेट्रा। आइए पढ़ते हैं व्हाई डू वी ईट फूड कि हम खाना क्यों खाते हैं। एक रीज़न तो हम लोगों को मालूम ही है कि हम लोगों को भूख लगती है, तो भूख को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग खाना खाते हैं। लेकिन और इम्पॉर्टेंट रीज़न्स क्या हैं, फूड से हमें क्या मिलता है जिसके लिए हम खाना खाते हैं, आइए पढ़ते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो एज अ स्टूडेंट हम लोग दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं जैसे कि स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, घर आते हैं, होमवर्क करते हैं। तो इन सब काम को करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो ये कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। देन फूड हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में। तो आपने देखा होगा जैसे कि एक बेबी बॉर्न होता है तो उसका बॉडी साइज़ क्या होता है? बहुत छोटा होता है जब तक कि वो एक एडल्ट एज तक पहुंचता है जहाँ पर बॉडी साइज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो इंक्रीज़ इन बॉडी साइज़ है वो किसकी वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ फूड। देन रिपेयर ऑफ द बॉडी। आपने देखा होगा आपकी बॉडी में जब कभी भी चोट लगती है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है? बॉडी रिपेयर कर लेती है, उसको हील कर लेती है और वापस से पहले जैसी हो जाती है। तो ये रिपेयर ऑफ द बॉडी भी किसकी वजह से होता है? फूड की वजह से होता है। देन इट कीप्स अस हेल्दी। हम लोगों को हेल्दी रखता है, दैट इज़ डिजीज़ फ्री रखता है, बीमारियों से मुक्त रखता है। तो फूड के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो हमें एनर्जी भी देता है, ग्रोथ एंड रिपेयर में भी हेल्प करता है, हेल्दी भी रखता है। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल। नाउ वी विल रीड वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी मतलब डिफरेंट काइंड, मतलब अलग अलग तरह का खाना। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम सब अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकफास्ट में यूजुअली हम लोग खाते हैं एग, ब्रेड, बटर, जूस, इस तरह के आइटम्स खाते हैं। और लंच और डिनर में हम लोग खाते हैं रोटी, राइस, उसके साथ कोई दाल हो गई, कोई वेजिटेबल कुक करके उसकी करी बना के खाते हैं,
कर्ड मतलब दही भी ले लेते हैं, सैलड लेते हैं, पिकल्स लेते हैं, सो ऑन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमने ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर में खाया है वही सेम खाना कोई और। काइंड ऑफ फूड वी ईट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। जिस भी तरह का हम खाना खाते हैं वो वेरी करता है रीजन टू रीजन। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके के फूड हैबिट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया की ही बात करो तो साउथ इंडिया में यूजुअली लोग इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, रसम इस तरह के आइटम्स खाते हैं। वो आइटम्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो कि राइस से बने हुए होते हैं, क्योंकि साउथ में क्या होता है, राइस ज़्यादा पाया जाता है। नॉर्थ इंडिया जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वहाँ क्या होता है, वीट ज़्यादा ग्रो होता है, वेजिटेबल्स ज़्यादा ग्रो होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वीट से बने हुए प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाए जाते हैं। जैसे कि मील में हम लोग खाते हैं, रोटी खाते हैं, साथ में दाल लेते हैं, वेजिटेबल। टाइप ऑफ फूड वी ईट डिपेंड्स अपॉन, जिस भी तरह का हम खाना खाते हैं वो डिपेंड करता है इट्स अवेलेबिलिटी, क्या वो वहाँ ग्रो होता है या नहीं ग्रो होता है। देन क्लाइमेटिक कंडीशंस की, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, रेनफॉल कैसी है, टेम्परेचर कैसा है। देन पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स की, इंडिविजुअल की क्या चॉइस है, क्या वो पसंद करते हैं, क्या वो नहीं पसंद करते, उस पर भी डिपेंड करता है। फूड इंग्रेडिएंट्स। फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? फूड इंग्रेडिएंट्स आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम। फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं रॉ मटेरियल जो कि एक फूड आइटम को बनाने के लिए चाहिए होता है। तो इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जांपल्स। तो ये सब क्या हैं? एग्जांपल्स ऑफ फूड आइटम्स हैं, जैसे कि बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल, रोटी ये दूसरी तरह का फूड आइटम है। देन दाल ये तीसरे तरह का फूड आइटम है। इडली ये एक और तरह का फूड आइटम है, एंड सो ऑन। तो अब पढ़ते हैं बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो राइस को बनाने के लिए चाहिए होते हैं हमको राइस ग्रेन्स, कच्चे चावल और पानी, एंड देन कुक करके बॉइल्ड राइस बन जाता है। फिर रोटी को बनाने के लिए चाहिए होता है व्हीट फ्लावर मतलब गेहूं का आटा और साथ में पानी। तो इससे हम क्या करते हैं, आटे को गूंथते हैं और फिर रोटी बना के खाते हैं। दाल को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, पल्सेस कच्ची दाल चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, सॉल्ट एंड स्पाइसेस चाहिए होते हैं टेस्ट एनहांस करने के लिए, और ऑयल चाहिए होता है। इडली बनाने के लिए हमको चाहिए होता है राइस, उड़द दाल, वाटर और सॉल्ट। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं फूड इंग्रेडिएंट्स के। तो अब हमने देखा है कि जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिपेंड करता है फूड आइटम के ऊपर कि किस तरह का फूड आइटम हम बनाना चाहते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स कि फूड इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम टू मेन सोर्सेज। हमें खाना कहाँ से मिलता है, ज़्यादातर दो मेन सोर्सेज से मिलता है। तो वो है, फर्स्ट इज़ प्लांट एंड सेकंड इज़ एनिमल्स। तो प्लांट से क्या क्या मिलता है, प्लांट से मिलते हैं हमको फूड ग्रेन्स जैसे कि वीट गेहूँ, राइस मतलब चावल, मेज मतलब मक्का, पल्सेस दालें। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं। स्पाइसेस जितने भी हम मसाला ऐड करते हैं वेजिटेबल्स को कुक करने में, वो सब कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। देन ऑयल जैसे कि हमारे कुकिंग ऑयल हो गए, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, सेसमी सीड ऑयल, ये सब कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। तो एनिमल से हम लोगों को क्या क्या मिलता है, एनिमल से मिलता है मिल्क मतलब दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि योगर्ट, बटर, घी, चीज़ एक्सेट्रा। देन एग्स भी हम लोग खाते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। मीट भी खाते हैं जैसे कि चिकन, गोट मीट, फिश, कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। हनी मतलब शहद, शहद भी क्या है, हनी भी क्या है, एक एनिमल फूड है। प्लांट पार्ट्स एज फूड। अब हमें बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही है प्लांट का क्या होता है, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे क्या होती हैं, रूट्स होती हैं मतलब जड़ें,
फिर आता है स्टेम मतलब तना, देन देर आर लीव्स मतलब पत्तियाँ, फ्रूट मतलब फल, फ्लावर्स मतलब फूल। तो ये जितने भी पार्ट हैं इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं एज अ फूड। तो आइए देखते हैं रूट्स किसके खाते हैं। तो रूट्स हम खाते हैं कैरेट मतलब गाजर, रेडिश मतलब मूली, टर्निप मतलब शलगम। तो इन सब प्लांट्स की क्या खाते हैं, रूट्स खाते हैं। देन स्टेम किसका खाते हैं, पटेटो आलू, अनियन प्याज, शुगर केन गन्ना, इन सब का खाते हैं हम लोग स्टेम। लीव्स पत्तियाँ किस किस की खाते हैं, स्पिनच की खाते हैं, पालक की, कैबेज पत्ता गोभी, मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पेड़। तो इसकी सरसों के पेड़ से जो लीव्स मिलती हैं उसका हम क्या बना के खाते हैं, सरसों का साग बना के खाते हैं। देन फ्लावर्स खाते हैं हम लोग, कॉलीफ्लावर मतलब गोभी, ब्रोकली भी एक तरह की गोभी ही है लेकिन ये ग्रीन कलर की होती है। देन पम्पकिन जो प्लांट है उसका हम फ्रूट पम्पकिन कद्दू तो खाते ही हैं लेकिन साथ साथ फ्लावर्स को भी कुक करके एज अ वेजिटेबल खाते हैं। फ्रूट्स हम लोग खाते हैं एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, बहुत सारे तरह के फ्रूट्स हैं जो हम लोग खाते हैं। देन सीड्स किस किस के खाते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, मस्टर्ड सीड्स मतलब सरसों के दाने, इनको हम लोग क्या करते हैं, क्रश करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं मस्टर्ड ऑयल जो कि यूज़ किया जाता है किसके अंदर, कुकिंग के अंदर। प्लांट पार्ट्स दैट वी ईट, प्लांट का वो हिस्सा जो हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं, एडिबल पार्ट्स कहते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, ईटेबल पार्ट भी कह सकते हैं। अ प्लांट कैन हैव वन, एक प्लांट के पास एक या एक से ज़्यादा भी एडिबल पार्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने मस्टर्ड प्लांट देखा कि मस्टर्ड प्लांट के 2 एडिबल पार्ट्स होते हैं। एक तो क्या होता है, लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं जिसका हम सरसों का साग बनाते हैं। देन सेकंड क्या होता है, सीड्स होते हैं जिनको क्रश करके हम लोग क्या बनाते हैं, कुकिंग ऑयल बनाते हैं। सेकेंड है बनाना प्लांट। तो बनाना प्लांट के क्या होते हैं, 3 एडिबल पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है, फ्रूट होता है बनाना, देन फ्लावर एंड स्टेम, ये क्या करते हैं, हम इसको कुक करके एज अ वेजिटेबल की तरह कंज्यूम करते हैं। तो बनाना प्लांट का जो स्टेम होता है उसका जो इनर सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम कुक करते हैं, उसको हम कुक करके एज अ वेजिटेबल या फिर सूप बना के भी पी सकते हैं। स्प्राउट्स हम किसके बनाते हैं, यूजुअली हम लोग स्प्राउट्स बनाते हैं सीड्स ऑफ मूंग के जो सीड्स होते हैं उसका, या फिर ग्राम मतलब चना। स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं, पहले एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर क्या करते हैं हम लोग सीड्स डालते हैं और सीड्स डालने के बाद उसको सोक करते हैं वाटर के अंदर और उसको एक रात के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको ड्रेन आउट कर लेते हैं और जो सोक्ड सीड्स हैं अब उनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक वेट मसलिन क्लॉथ के अंदर और इस वेट मसलिन क्लॉथ को हम लोग एक डैम्प एरिया में रख देते हैं जहाँ पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, नमी है और उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बार बार खोल के नहीं देखेंगे और उसको ऐसा ही अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे एक रात के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम क्या देखेंगे कि सीड के ऊपर एक टाइनी रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। तो अब जो सीड है जिसके ऊपर टाइनी रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, अब हम उसको सीड नहीं बोलेंगे, वो अब कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, स्प्राउट के अंदर। सो व्हेन सीड बिगिंस टू ग्रो, जब एक सीड बिगिन करता है, शुरू करता है ग्रो होना, बाय डेवलपिंग द टाइनी रूट्स, बाय क्या डेवलप करके टाइनी रूट्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्राउट्स कहते हैं। एंड प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सीड्स इनटू स्प्राउट्स, ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें सीड कन्वर्ट होता है स्प्राउट के अंदर, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्राउटिंग कहते हैं।
तो ये जो स्प्राउट्स होते हैं ये हम लोग रॉ भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं या फिर कुक करके भी खाते हैं। हनी मतलब शहद। हनी कौन बनाता है? हनी इट इज़ मेड बाय हनी बीज। कौन बनाता है? हनी बीज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, उसे पढ़ते हैं। हनी बीज सिट करते हैं फ्लावर के ऊपर और सक करते हैं स्वीट जूसेस ऑफ द फ्लावर। इन स्वीट जूसेस को क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं। तो अब जो नेक्टर सक किया है उसको बीज क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं हनी के अंदर और स्टोर करते हैं अपने हाइव में, छत्ते में। तो अब जो छत्ता जिसके अंदर हनी स्टोर्ड है उसको अब हम हाइव ना कह के हनी कॉम्ब कहते हैं और इसको स्क्वीज़ आउट करके हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं हनी को, जो कि यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस। What do animals eat? ये एनिमल्स क्या खाते हैं? इसको पढ़ने से पहले दो टर्म्स क्लियर करते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स जो टर्म है वो यूज़ होती है ग्रीन प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन कंज्यूमर्स जो टर्म है वो यूज़ होती है एनिमल्स के लिए, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर फॉर देयर फूड। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। कि एनिमल्स की क्या फूड हैबिट्स हैं, मतलब किस तरह का एनिमल खाना खाते हैं, उसके बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है 3 ग्रुप्स के अंदर। ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ हर्बीवोर्स, सेकेंड इज़ कार्निवोर्स एंड थर्ड वन इज़ ओमनीवोर्स। तो आइए पढ़ते हैं हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं। इस टर्म को अगर हम स्प्लिट करें तो ये है हर्बी एंड वोर्स। हर्बी का मतलब होता है प्लांट एंड वोर्स का मतलब होता है ईटर्स। सो दे आर प्लांट ईटर्स। Herbivore animals are those animals which eat only plants or plant product। ये वो एनिमल हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं या प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो एंड सो ऑन। तो काऊ एंड बफेलो क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं। वीट है मतलब गेहूं से जो भूसा निकलता है वो खाते हैं। देन ये ऑयल केक्स भी खाते हैं। कार्निवोर्स, अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें दो टर्म्स के अंदर तो वो है कार्नी एंड वोर्स। कार्नी का मतलब होता है मीट एंड वोर्स का मतलब होता है ईटर। सो दे आर मीट ईटर्स। कार्निवोर एनिमल आर दोज एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर एसेट्रा। The last one is omnivores। तो omnivores को भी, इस वर्ड को भी अगर हम दो टर्म्स में स्प्लिट करें तो ये बना हुआ है ओमनी एंड वोर्स का। ओमनी मतलब ऑल मतलब सभी तरह का, एंड वोर्स मतलब ईटर्स, तो ये सभी तरह का खाना खाते हैं। तो ओमनीवोर एनिमल आर दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये दोनों प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम लोग जो हैं वो कौन से एनिमल्स हैं? हम लोग हैं ओमनीवोर्स। देन डॉग एंड कैट ये भी क्या हैं? ओमनीवोर्स हैं, क्योंकि ये प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और मीट वगैरह भी खाते हैं। विद दिस वी कंप्लीट चैप्टर 1। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।